हेलो बच्चों, एग्री बायो मिस्ट्री चैनल पर हम लाए हैं आपके लिए स्केलेटन सिस्टम का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने आपको हड्डियों के बारे में यानी कि बोन्स के बारे में बताया था। कौन सी बोन्स होती है, कहाँ कहाँ कितनी बोन्स हैं, बोन्स के नंबर क्या हैं, है ना। तो ये हमने बताया था। अब हम आपके लिए लाए हैं संधियाँ यानी कि जॉइंट्स। संधि यानी कि जॉइंट्स का मतलब होता है जहां दो बोन्स आकर आर्टिकुलेट यानी कि जॉइंट होती हैं, उसे हम संधि कहते हैं। अब ये आर्टिकुलेशन बोन्स का अलग अलग प्रकार से हो सकता है जहां आकर दो बोन्स आकर जुड़ी हैं वो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर सकता है, जैसे उसे हम स्लाइटली मूवेबल यानी कि अपूर्ण संधि कहते हैं। यदि दो बोन्स जहां जुड़ी हैं उनके बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो इसे हम इमूवेबल यानी कि अगतिशील या अचल संधि कहते हैं। अगतिशील और अचल संधि का एक और नाम होता है, अगतिशील और अचल संधि का क्या नाम होता है, फाइब्रस, और क्या कहते हैं इसको, फाइब्रस बोन, फाइब्रस जॉइंट, है ना, फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, या इसी को बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट या फिक्स्ड जॉइंट। यदि हम इमूवेबल या अगतिशील अचल संधि की बात करें तो इसको सिनाथ्रोसिस भी कहते हैं, साइनोथ्रोसिस भी कहते हैं। इसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बोन्स वाइट फाइब्रस कोलेजन टिश्यू के द्वारा कनेक्टेड होती है। मतलब कि ये एक बोन हुआ, ये दूसरा बोन हुआ, और इनके बीच में वाइट फाइब्रस कोलेजन टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। वाइट फाइब्रस कोलेजन टिश्यू स्ट्रॉन्ग है तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर बात करोगे तो ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है, सचर, गम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। तो अगर सचर की बात करोगे तो जो हमारे स्कल में क्रेनियन बोन होती हैं, क्रेनियम बोन जो होती हैं, क्रेनियल बोन, उनके बीच में पाया जाता है। गम्फोसिस की बात करोगे तो आपका जो टूथ होता है ना, टूथ जो होता है जो सॉकेट के अंदर लगा रहता है उसको जो जॉइंट होता है उसे गम्फोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिंडेस्मोसिस की तो ये टीबिया और फीबिया के बीच में पाया जाता है और इसमें सचर की अपेक्षा अधिक फाइबर्स होते हैं, है ना, अधिक फाइबर्स होते हैं। अगर बात करो कि आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बात करोगे तो ये हमेशा कहाँ पाए, इस जॉइंट का एक और नाम क्या है, इसको हम आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट भी कहते हैं या एम्फिराइथोसिस भी कहते हैं। अगर इसकी बात करोगे तो ये कहाँ पाया जाता है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में पाया जाता है। अपूर्ण संधि है। कैसी है, अपूर्ण संधि, मतलब इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट तो पॉसिबल है। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, जब सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो थोड़ा बहुत क्या करती हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और आप अगर मूवमेंट ऊपर नीचे करोगे तो हमारा वर्टिब्री कॉलम भी क्या है, वर्टिब्री के द्वारा भी थोड़ा बहुत मूवमेंट पॉसिबल है। तो मतलब इनके अंदर एक लिमिटेड वे में मूवमेंट पॉसिबल है, इसलिए हम इनको अपूर्ण संधि कहते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीटली मूवेबल की तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संधि। क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि। अगर इसमें देखोगे तो एक बोन और दूसरी बोन के बीच में, एक बोन और दूसरी बोन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिससे क्या है, मूवमेंट पॉसिबल। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइनोवियल। क्या बोलते हैं, साइनोवियल। इस कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट का नाम भी क्या है, साइनोवियल जॉइंट। क्या नाम है, साइनोवियल जॉइंट या डाईआर्थ्रोसिस। क्या नाम है, डाईआर्थ्रोसिस। इसमें साइनोवियल जॉइंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ये जो पाई जाती है बोन्स के आसपास ये कहलाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। तो हमने जॉइंट्स का 3 प्रकार का पढ़ा। पहला प्रकार इमूवेबल अगतिशील अचल संधि, जिसमें फिक्स, जिसे हम फिक्स या फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये सचर क्रेनियल बोन में होता है। गम्फोसिस जो आपका टूथ होता है जो सॉकेट में फंसा रहता है आपका, उसके अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें स्लाइटली मूवेबल तो अपूर्ण संधि कहते हैं। अपूर्ण संधि कार्टिलेजिनियस जॉइंट या एम्फिआर्थ्रोसिस कहलाता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो आपका पेल्विक ग्रिडल है वहां पर ये होता है, और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और जो आपकी रिब्स होती हैं, रिब्स जो है वो स्टर्नम से, है ना, रिब्स जो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं तो यहाँ कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो इनकी हेल्प से थोड़ा बहुत क्या है, मूवमेंट पॉसिबल है। फिर अगर बात करो कंप्लीटली मूवेबल तो कैरेक्टराइज बाई अ साइनोवियल कैविटी, मतलब एक साइनोवियल कैविटी होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है। दो बोन के आर्टिकुलेट सरफेस के बीच में क्या है, एक फ्लूइड भरा जाता है जिसे साइनोवियल जॉइंट या डाईआर्थ्रोसिस जॉइंट भी कहते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट
कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट बेसिकली आपके 5 जॉइंट के रूप में विभाजित है ना। कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट की बात करोगे तो वो 5 टाइप का होता है। पहला जो टाइप है वो है अपना बॉल एंड सॉकेट टाइप। क्या है? बॉल एंड सॉकेट टाइप। इसे हम गेंद, प्याला, कंदुक, खलिका भी कहते हैं। गेंद, प्याला, कंदुक, खलिका भी कहते हैं। मतलब एक प्याला, एक कटोरी है, उसके अंदर आपने एक बॉल डाल दी, ठीक है। अगर एक कटोरी के अंदर बॉल डाल दोगे तो कटोरी के अंदर बॉल का मूवमेंट पॉसिबल हर दिशा में है, हर डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है इसमें जो मूवमेंट है, इसके अंदर जो मूवमेंट है वो क्या है? ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है। मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन पॉसिबल। ये कहाँ पाया जाता है? अपने शोल्डर और अपने हिप में जो है ये जॉइंट पाया जाता है। आप देखिए शोल्डर को हम, ये बोन है, इसको इधर 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 या फिर आगे आगे पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। आप अपने लेग का भी आगे पीछे, लेफ्ट राइट, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बॉल एंड सॉकेट है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ है, तो ये आपका ह्यूमरस बोन है जो पेक्टोरल गिर्डल की ग्लिनोइड कैविटी में जुड़ना। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेक्टोरल गिर्डल के पास जो स्कैपुला होती है उसकी कौन सी कैविटी होती है? तो उसकी होती है ग्लिनोइड कैविटी। वहां जाके ह्यूमरस क्या हो जाती है? जॉइंट हो जाती है। तो इसका हर डायरेक्शन में मूवमेंट क्या है? पॉसिबल है। अगर हम बात करें लेग में, तो फीमर जो बोन होती है वो आपके पेल्विक गिर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में जाकर जुड़ती है। कौन से? पेल्विक गिर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में जाकर जुड़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेल्विक गिर्डल में कौन सी कैविटी होती है? तो एसिटाबुलम कैविटी होती है। अगर हम आपकी बात करें कि जो इंकस और स्टेपीज होती है उनके बीच में भी कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट टाइप। आप देखिए एक बोन ये है और दूसरी बोन ने उसको एक सॉकेट के आधार पर बंद कर रखा है। ये हर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट क्या है? पॉसिबल है। अगर हम दूसरे प्रकार के जॉइंट की बात करें तो आपका कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में जो है मूवमेंट ओनली वन प्लेन में पॉसिबल है, यानी कि मूवमेंट एट 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए हिंज को हम बोलते हैं कब्जा। क्या बोलते हैं? कब्जा संधि। कब्जा का मतलब क्या होता है? जब आपने गेट देखा होगा तो गेट केवल एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है ना? या तो लिखा होगा पुश या पुल, एक ही दिशा में टूट गया। तो इसका मतलब है जैसे हमारी ये बोन है, अगर आप ये बात करो तो ये बोन हमारी ऊपर के लिए मूवमेंट तो कर सकती है, पर इस बोन का नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। ज्यादा नीचे करोगे तो टूट जाएगी, क्या फायदा? हड्डी टूट जाएगी। ऐसी क्या संधि पढ़ना कि हड्डी तोड़वा ले। तो इस मूवमेंट, अगर इस जॉइंट की बात करोगे तो इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। हम अपने लेग की जो बोन है, जो नी वाला जो जॉइंट है, उसको हम लेग को पीछे की तरफ तो ले जा सकते हैं पर लेग को आगे की तरफ ऐसा मोड़ नहीं सकते। तो ये जॉइंट हिंज जॉइंट या कब्ज जॉइंट कहलाता है। इसकी अगर उदाहरण की बात करोगे तो एल्बो यानी कि कोहनी में, नी मतलब आपके यहाँ है ना घुटने में, मेलस इंकस और इंटरफेलेंजियस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हिंज जॉइंट यानी कि कब्ज जॉइंट कहते हैं। अगर हम बात करें सैडल जॉइंट की, सैडल जॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सैडल जॉइंट केवल एक स्थान पर पाया जाता है, वो कहाँ है? थंब में। कहाँ पाया जाता है? थंब में। सैडल जॉइंट एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट ही है, पर उसका छोटा रूप। देखिए थंब को हम ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, है ना। तो सैडल जॉइंट अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पाया जाता है? थंब की ट्रेपेजियम कार्पेल बोन एंड फर्स्ट मेटाकार्पेल ऑफ थंब। ट्रेपेजियम कार्पेल एंड फर्स्ट मेटाकार्पेल ऑफ थंब पाया जाता है। अगर बात करो पाइवोट यानी कि खूंटी जॉइंट की, पाइवोट का हिंदी में मतलब होता है खूंटी। तो खूंटी का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे हमने ये खूंटी इसमें क्या कर दी? खूंटी लगा दी। अगर आप देखते हो कि जब कील वगैरह ठोक देते हैं तो थोड़ी सी ढीली हो जाती है, तो वो ना तो बाहर निकलती है लेकिन वो वहीं ऐसा क्या करती है? मूवमेंट शो करती है। तो ये इसे राउंड मूवमेंट या रोटेटोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड मूवमेंट दर्शाता है, इसे रोटेटोरिया भी कहते हैं। अगर ये बात करोगे तो ये हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में कहाँ होता है? एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। जो पहली वर्टिब्रल कॉलम होती है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री, उसको हम बोलते हैं एटलस, और दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पाइवोट जॉइंट। ठीक है। अब एक और जॉइंट होता है जिसे इलिप्सोइड, एंगुलर या कॉन्डाइलोइड जॉइंट कहते हैं, है ना। बिल्कुल इसी के जैसा है। पाइवोट के ही दो टाइप बोल सकते हैं, इलिप्सोइड, एंगुलर, कॉन्डाइलोइड। अब देखिए नाम से याद आ रहा है कॉन्डाइल, तो कहाँ? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल
जो आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है C1, उसके अंदर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से जब ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइड एंगुलर या कॉन्डाइल ज्वाइंट। जब आपकी ये जो गर्दन है उसका जो डाउनवर्ड अपवर्ड जो मूवमेंट है वो इसी इलिप्सॉइड या कॉन्डाइल ज्वाइंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम दूसरे बोर्ड की बात करें तो ग्लाइडिंग, ये सबसे सिंपलेस्ट है। कहाँ है? सिंपलेस्ट ज्वाइंट है, सबसे सरल ज्वाइंट है ना। ग्लाइडिंग को हिंदी में फिसलन ज्वाइंट कहते हैं। फिसलन का क्या मतलब? इसके अंदर जो हड्डी एक दूसरे के ऊपर रखती है वो किसी से जुड़ी नहीं रहती, बस फिसलती है ना। और ये जो ज्वाइंट है वो आपका और टार्सस के बीच में हो जाता है। ठीक है, फेलेंजेस और टार्सल के बीच में पाया जाता है। अगर हम और बात करें आपके मूवमेंट ज्वाइंट, तो आपने देख लिया मूवेबल ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें तो हमारा और क्या इस चैप्टर में रह गया, तो और रह गया कि डिसऑर्डर। क्या है? डिसऑर्डर। अगर डिसऑर्डर की बात करो तो बेसिकली हम पहला देखें ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। पहला डिसऑर्डर क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है ये जो अपना डिसऑर्डर, ओस्टिया का मतलब बोन्स, पोरोसिस का मतलब छिद्र। मतलब इसके ये एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या है? एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। उम्र से संबंधित आपका जो है ये डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो नॉन स्टेरॉइड हार्मोन से एस्ट्रोजन, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन से एस्ट्रोजन, उनका लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या इरेगुलरिटी ऑफ विटामिन डी, है ना, या इरेगुलरिटी ऑफ विटामिन डी भी होता है, जिसकी वजह से ये हमारा डिसऑर्डर हो सकता है। इसमें क्या होता है? वीक एंड पोरस बोन हो जाती हैं, हड्डी का मास कम हो जाता है, फ्रैक्चर के चांस, टूटने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर हम दूसरे की बात करें तो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट। जो आपके ज्वाइंट हैं उनके अंदर सूजन आ जाना, ज्वाइंट के अंदर क्या आ जाना? सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, उसे कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की बात करो तो बेसिकली 3 टाइप का होता है ना। रिमेटॉइड्स, है ना, स्टियोआर्थराइटिस और गॉउटी अर्थराइटिस। रिमेटॉइड्स की बात करोगे तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब अपनी बॉडी स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होती है तो अपने अंदर एक आईजीएम नाम की एंटीबॉडी बनती है। ये आईजीएम एंटीबॉडी क्या करवाती है? रिमेटॉइड्स करवाती है। क्या करवाती है? रिमेटॉइड्स करवाती है। इसमें क्या होता है? ज्वाइंट एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। अगर दूसरी बात करोगे स्टियोआर्थराइटिस, तो उसके अंदर क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ ज्वाइंट। ये एक डीजनरेटिंग ज्वाइंट डिसीज है, मतलब इसके अंदर ज्वाइंट जो हो वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं। ये मेनली इससे कौन से ज्वाइंट अफेक्ट होते हैं? स्पाइन जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट इसमें बेसिकली अफेक्टेड रहते हैं। अगर गॉल्टी अर्थराइटिस की बात करोगे तो ये ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ, है ना, गॉल्टी अर्थराइटिस जो है वो ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड इनएबिलिटी ऑफ एक्सक्रीट इट। मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड, गठिया रोग भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगेगा और आप उसको क्या करोगे? एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे। तो ये कौन सा जॉइंट होता है? गॉल्टी अर्थराइटिस होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार शायद एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इट गेट डिपॉजिट इन ज्वाइंट एज मोनोसोडियम साल्ट। ये ज्वाइंट के पास जाकर एक मोनोसोडियम साल्ट के रूप में डिपॉजिट जमा होने लगता है। तो जब भी ये गठिया रोग किसी को होता है तो हम क्या कहते हैं कि जब वो बैठते हैं, है ना, तो बूढ़े लोग जब बैठते हैं तो वो सहारा लेते हैं, सहारा लेकर बैठते हैं, है ना, और उनके हड्डियों से आवाज आने की बात करती, चुरमुराहट जैसी आवाजें आने लगती हैं, चटचटाहट जैसी आवाजें आती हैं, तो वो इसकी वजह से होता है। फिर है कि माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है, मतलब आपका जो न्यूरल मसल्स का ट्रांसमिशन है उसकी वजह से उसका फेलियर हो जाए तो ये डिसीज हो जाती है। इससे क्या होता है? हमें थकावट, कमजोरी और स्केलेटल मसल्स के बीच में पैरालिसिस होने की संभावना है। फिर दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स जो होंगी उनका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है टिटेनी। टिटेनी का मतलब होता है कि जब आप देखते हैं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दोनों होता है, तो दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिलैक्सेशन रेस्टिंग फेज आती है। यदि दोनों मतलब जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स ना हो
हो तब ये कंडीशन आती है टेटेनी। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ हमने आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पीडीएफ के रूप में हम शायद इसी वीडियो के अंदर आपको एक पीडीएफ देंगे जिसको आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए रहेंगे। आपको इस लेक्चर लेने से पहले आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर स्केलेटन सिस्टम को जाकर देखना है। अगर वो नहीं देखोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लगता है अगर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी जरूर बताइए। जुड़े रहिए एग्री बायोमिस्ट्री चैनल पर। धन्यवाद।